संजय। और ऐसा अनुभव करना, मैं हूँ परम धाम निवासी। एक सेकंड में, जैसे कल बाबा ने कहा ना कि एक सेकंड में देही अभिमान। फिर से आना दो भ्रुकुटी के बीच। फिर जाना परम धाम। परम धाम से आना अपने नेचुरली सत्य की दुनिया में। सभी फील करना, सत्युग को फील करना सभी, कि कैसा है मेरा दुनिया। धीरे धीरे अपने स्वरूप को देखना, देवताई स्वरूप को। अपने आप को देखना कि देवताई स्वरूप का कैसा अनुभव हो रहा है। दिव्य नूरानी चेहरा, मस्तक पर तेज, डबल ताजधारी। और अभी थोड़ा सा अपने पुष्पक विमान को भी देखना। पूरे मन बुद्धि को रस देना है कि यही है मेरा आने वाली दुनिया, और मैं बनने जा रहा हूँ देवता। बुद्धि के सामने स्पष्ट सामने दिखाई दे कि मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ। अभी एक सेकंड में फिर से अपने विघ्न विनाशक गणेश, अपने स्वरूप को देखना कि विघ्न विनाशक गणेश का स्पष्ट देखना सामने। कुछ भी बात हो, लेकिन सबके विघ्नों को दूर करना। ऐसा अनुभव करना कि मैं विघ्न विनाशक हूँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ। धीरे धीरे सबको देखना, कितने लोगों को कितने कंप्लेंट्स है, सब कंप्लेंट्स दूर।
फिर अपना ब्राह्मण स्वरूप। स्पष्ट देखना कि ब्रह्मा बाप के मुख की वंशावली ब्राह्मण स्वरूप। और अभी लास्ट में ब्राह्मण सो फरिश्ता। अपने फरिश्ता स्वरूप को स्पष्ट देखना। और कुछ समय के लिए उसमें स्थित हो जाना कि मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ। ये स्वमान का अभ्यास कर। मैं विश्व कल्याणकारी। और स्वयं शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा मेरे सामने बैठे। खास आज मुझे मुरली सुनाने के लिए बात बता रहे। अच्छा, ओम शांति। जी सुप्रिया बहन जी, आप स्टार्ट कर सकते। शांति। तो आज हम 4 मार्च 1972 की अव्यक्त वाणी को पढ़ेंगे। वाणी का टाइटल है अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। वाणी को पढ़ते जाएंगे और जो बाबा ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि आत्मा जिन चीजों की अधिकारी है उस अधिकार को अनुभव करे, उसके लिए कौन कौन सी कमजोरियों को हमें छोड़ना है, या जो अधीनता है कमजोरियों के प्रति अपने स्वभाव संस्कार या अवगुणों के प्रति उनको छोड़ना है, उनको समझते जाएंगे। आज विशेष किसके लिए आए हैं जानती हो? भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति। बाबा भविष्य में जो विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माएं हैं उनके प्रति आए हैं। तो आप देखेंगे वाणी में बाबा ने अलग अलग प्रकार की विशेषताओं को भी गिनवाया है, जैसे संकल्प है, बोल है, कर्म है, उनके बारे में बाबा ने कहा। विशेष आत्माओं के कैसे होने चाहिए, कर्तव्य है, चित्र है, चरित्र है। तो इन सारी बातों को बाबा ने अंडरलाइन आज किया हुआ है, तो उनको भी देखेंगे। तो फिर आगे बाप दादा कहते हैं अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझती हो। ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखाएंगी जो अब तक कोई ग्रुप ने न करके दिखाया हो? इसका कोई प्लान सोचा है? पास विथ ऑनर बनने का लक्ष्य और बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का ही है,
लेकिन आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगे? नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनना या पाप का शो दिखलाना, हाँ ये लक्ष्य तो सबका ही है। आज बाबा को कुछ और डायरेक्शन देना है। तो वो क्या डायरेक्शन है? कोई भी विघ्न आ जाता है किसी भी प्रकार का, वो आंतरिक भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, उसमें या कोई कार्य है, सेवा है, उसमें औरों से मेहनत न लेकर, औरों से मेहनत लेना क्या है कि हम विघ्न में मूंझ जाते हैं, या दिल शिकस्त हो जाते हैं, या तेरे मेरे में आ जाते हैं, या दोष देना, इन सारे में आ जाते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, पर वर्णन, पर दोष, इन सारों में आ जाते हैं। हाँ, तो वो हम विघ्न को हटा नहीं रहे हैं, हम विघ्न को बढ़ाते हैं, हम ही विघ्न हो जाते हैं। तो या फिर दिल शिकस्त हो जाना, ये भी जैसे कि यज्ञ के लिए हम विघ्न बन जाते हैं, क्योंकि उस सेवा में हम यथार्थ नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे या सहयोग दे पाएंगे। और अगर कोई सेवा नहीं है, ये मेरा पर्सनल पुरुषार्थ है, ये मेरा खुद का जर्नी है, लेकिन आंतरिक कोई विघ्न, कोई स्वभाव संस्कार का या जीवन में किसी संबंध संपर्क की आत्मा द्वारा, परिस्थिति द्वारा अगर आ जाता है, मतलब सेवाओं की बाहर, यज्ञ सेवाओं की बात नहीं, खुद का जो जीवन है उसमें भी अगर कुछ ऐसे बात है जिसको हम विघ्न कहे, लेकिन वहां पे मेरे संकल्प अगर यथार्थ डायरेक्शन में नहीं है, शक्तिशाली स्थिति में नहीं है, मैं आत्मा माया की अधीनता में हूँ, तो हम क्या करते हैं, उसमें अप्रोच करते हैं किनको, हमारे बड़ों को, निमित्त आत्माओं को। तो उनको हमारे ऊपर मेहनत करनी होती है जो वो हमें बाहर लाए। ऐसे नहीं है कि मेहनत नहीं लेनी है तो हम कभी बड़ों को नहीं बताए, नहीं, जहां जहां हमें जरूरी है हम बड़ों से सहयोग लेते हुए, डायरेक्शन लेते हुए चले, लेकिन हम जीवन भर यही करें, ये कोई अच्छी निशानी नहीं है, माना हम फिर ग्रो नहीं हो रहे, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्य बाबा क्या देते हैं कि कभी भी कोई विघ्न आ गया कार्य में कहो या किसी भी चीज में, तो औरों से मेहनत नहीं ले, माना उतना अपने को बनाए जो कुछ भी विघ्न आए, और ही बाबा क्या कहते हैं, अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। माना मुझ आत्मा को इतना समर्थ और शक्तिशाली होना है कि कोई भी विघ्न आए वो विघ्न मुझे विघ्न में न डाले, मेरी स्थिति सदैव निर्विघ्न हो, और वो इतने शक्तिशाली हो जो उस सीन में जो भी इन्वॉल्व बाकी आत्माएं हैं, वो आत्मा, उन आत्माओं को भी मैं निर्विघ्न बना सकूं, उनकी स्थिति को स्थिर एक रस रख सकूं, और फिर वो जो कोई भी कार्य करना है उसमें भी उनको मददगार बना सकूं। और न कि सिर्फ मददगार, बाबा ने और एक बताया कि खुद भी सफलता मूर्त बनेंगे और उनको भी बनाएंगे। तो सोचो ये कौन सी स्थिति है। हमने ये सब, हाँ, मम्मा बाबा का हम चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यही तो देखा ना। विघ्न क्या उनके सामने नहीं आए क्या? इनफैक्ट उनके सामने जितने आए तो उतने तो हमारे सामने कुछ भी तो नहीं है। लेकिन कभी उन्होंने किसकी मेहनत ली? उन्होंने किसी की भी तो नहीं ली। और ही उन्होंने क्या किया, खुद भी निर्विघ्न रहे, औरों को भी निर्विघ्न बनाया, उस कार्य में मददगार भी बनाया, खुद भी सफलता मूर्त बने और बनाया भी। तो ये वाली स्थिति जो उन दोनों की थी और उनके बाद दादियों की थी या हमारे बड़ों की है, वैसा हमें भी बनना है, बाबा ने लक्ष्य दिया। हाँ, अब ऐसे कैसे बनेंगे तो वो बाबा आगे बताते हैं। तो अर्थात सदा सहज योग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्र से, चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। इसको समझेंगे। हाँ, तो पहले तो बाबा ने क्या कहा, कोई भी विघ्न हो, कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो जाए, मैं निर्विघ्न रहूं, औरों को निर्विघ्न कराओ, मैं उस कार्य में सहयोग दूं, औरों को मददगार बनाओ, खुद सफलता मूर्त बनूं, औरों को बनाओ। ठीक है, ये 6 चीजें। अब इसके लिए क्या चाहिए, कैसे बनेंगे हमें पता है,
एक सर्वशक्तिवान हमारा पिता बाप, उसके साथ साथ का निरंतर योग। हाँ, क्या आज हमारे अंदर वो शक्ति है कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी विघ्न आए और हम उसको पार करें? किसके आधार से हम पार कर सकते हैं? उसकी शक्तियों के आधार से। तो जितना मेरा कनेक्शन पावरफुल होगा और निरंतर का होगा, इसलिए बाबा ने शब्द यूज किया सदा सहज योग। मुश्किल वाला योग नहीं, याद करना पड़ रहा है, मांग रहे हैं, अनुभव करना चाहते हैं शक्ति का, या शांति का, और मेहनत है, वो वाला नहीं, सदा सहज योग, वो वाली स्थिति। अब ये वाला जो है वो थोड़ा-सा आगे भी आ जाता है, इनफैक्ट जो आज का टाइटल है, अधीनता को छोड़ अधिकारी। जो अधिकारी होता है, उसको माँगना नहीं होता है। जो बच्चा है, उसको अपने माता-पिता को माँगना नहीं होता है, वो इनफैक्ट उसकी सेवा के लिए हाज़िर होते हैं। उनका पूरा ध्यान रहता है कि सुबह से लेकर रात तक इसको क्या चाहिए? हाँ, वो फिर भावनिक रूप से हो या स्थूल रूप से हो या उसको और डेवलप करने के रूप से हो कि इसको ये क्लास लगाएंगे, उसको ये चाहिए, उसको पढ़ाई के लिए अच्छा वो नोटबुक लाके देनी है, अच्छा ये समय हो गया उसको भूख लगी होगी नाश्ता देना है। तो जैसे कि माता पिता सेवा अर्थ है, जैसे बाबा भी हमेशा कहते कि मैं तुम्हारी सेवा अर्थ आया हूँ, कल ही तो बाबा ने कहा। तो भावना है। और बच्चा क्या करता है? डिमांड करता है, क्योंकि उसको पता है मेरा अधिकार है। वो मांगेगा नहीं, मैं उसके माँ को, माँ मुझको भूख लग रही है, थोड़ा सा कुछ बनाएंगी, कुछ खिलाएंगी, बोलेगा कभी बच्चा? वो कहेगा बनाओ और ये बनाओ, मुझे ये पसंद है, वो नहीं बनाओ। अधिकार से करता है ना, बोलता है। तो यही अधिकार हमें फील हो किसके ऊपर? बाप की शक्तियों के ऊपर। तो जितना जितना मैं आत्मा इस स्मृति में रहूंगी कि मैं अधिकारी हूँ। कब आएगा ये अधिकार की फीलिंग? कब आएगी? जब ये बहुत अच्छी रीति से मेरे अंदर गया हो कि मैं आत्मा परमात्मा संतान हूँ, भगवान मेरा बाप है, मेरा पिता है, जो कुछ उसका है वो मेरा है। ये जितना मेरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक गया हुआ होगा, तब मुझे ये लाना नहीं पड़ेगा थॉट, मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाय डिफॉल्ट कुछ भी चीज है, बाबा कहा और कार्य सफल हुआ, बाबा की मदद मिली और कार्य सफल हुआ। ठीक है, तो सदा सहज योग माना वो अधिकारी स्थिति, वो अंदर हो, स्मृति में लाना न पड़े। सदा बाप के स्नेही। तो संबंध सुंदर है तो वहां स्नेह है और सहयोग भी है। तो बाप के कार्य में सहयोगी, स्नेह है तो सहयोग आपे ही फॉलो करता है। तो सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए, अब जब वो स्नेह है, सहयोग है, कनेक्शन है, अधिकार है, तो बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में भरी हुई है, धारण में, धारणा में है। सिर्फ मुझे वो ज्ञान नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की ये शक्तियां और मेरा उनके ऊपर अधिकार नहीं, ये मेरे जीवन में है। तो ऐसे श्रृंगार मूर्त, श्रृंगारी हुई आत्मा शक्तियों को अनुभव भी करती हूँ और जहां जैसे जरूरत है वैसे यूज भी कर पाती हूँ। ऐसी श्रृंगार मूर्त शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्र से, चलन से, चित्र और चलन, जो मेरी स्थिति और जो मेरा व्यवहार, इससे क्या करना है? बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। जैसा बाप है वैसे मेरी स्थिति, हाँ, जैसे बाप के कर्तव्य वैसे मेरी चलन हो। तो ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है। छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे। देखो, कहा हम हर चीज में बड़ों से बात करें, आज ये हुआ कल वो हुआ, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, कैसे करे, क्या करे। हाँ, ये कहा की स्थिति और ये कहा कि मैं ऐसी हूँ जो मेरी चित्र और चरित्र से बाप का चरित्र, मेरे चित्र और चलन से बाप का चरित्र और कर्तव्य प्रत्यक्ष हो, है ना। और वो करने वाले हम ही हैं, इसलिए तो सुन रहे हैं, है ना। जो भी आत्माएं इस वाणी को सुन रही है, पढ़ रही है, अब तक जिन्होंने पढ़ा होगा, आगे जाकर जो पढ़ेंगे, वो सारी आत्माएं वही आत्माएं हैं जो इस महावाक्यों को धारण करने की ताकत रखती है। अदरवाइज उनके कानून तक ये जाएगा भी नहीं, है ना। तो वो हम ही है। बस उस स्मृति को हम उजागर करेंगे कि वही हम, सो हम, मैं वही हूँ। जिसने कल्प पहले भी किया था, अभी भी करूंगी, मैं वही हूँ। जितना ये करते जाएंगे वही शक्तियां इमर्ज होती जाएंगी। तो ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है। छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। जो स्वयं धोखा खा लेते हैं वह औरों को धोखे से छुड़ा नहीं पाते। सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। तो बाप का कर्तव्य कौन सा?
दुख हरता सुख करता। जो बाबा ने कहा ना, अपने चलन से बाबा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करो। तो मेरी चलन कैसी हो? विघ्न आया और मैं ही दुखी हो गई, मैं ही मूंझ गई, मैंने धोखा खा लिया, तो क्या मैं औरों को छुड़ाऊं? क्या उनके दुखों को हरूं और उनको सुखमय स्थिति या शक्तिशाली स्थिति में स्थित करूं? तो वो नहीं होगा। तो बाप का कर्तव्य सो मेरा कर्तव्य, उसकी भी स्मृति रहे। तो किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कब भी एक सेकंड के लिए भी स्वप्न व संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात। तो अगर मैं आत्मा मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, तो मैं आत्मा कभी भी एक सेकंड के लिए भी नहीं, न संकल्प में या स्वप्न में दुख की लहर में आ सकती हूँ। तो ये चेकिंग का पॉइंट है। इतना तो हम सारे समझते हैं कि स्थिति अभी हमारी किसी की भी नहीं, जितना मैं समझ पाती हूँ ऑनेस्टली, हम कि कभी भी नहीं आते हैं। अगर कोई हो हम में से तो बहुत सुंदर बात है, ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है, भाग्य की बात है। लेकिन कहा ना कहा, थोड़ा थोड़ा दुख देते भी है तो लेते भी है, तो लहर तो आ जाती है ना। तो अभी आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी चीजें है। दुख माना वो वाली बात नहीं, हाय वाली वो नहीं है। मुझे गुस्सा आना ये भी तो दुख ही है। मैं कहा अपने सुखमय शांतिमय शक्तिशाली स्थिति में स्थित हूँ। इरिटेशन होना, भय है, एंजाइटी है, स्ट्रेस फील करना किसी चीज का, किसी का दबाव फील करना, टकराव में आ जाना, परचिंतन चलना, ये सारे दुख के अलग अलग रूप है। तो ये हमें खुद को देखना होगा कहाँ कहाँ हो रहा है। अगर मैं वो वाली आत्मा हूँ जिससे भगवान ये अपेक्षा रखता है कि मैं ऐसी इस स्थिति पर स्थित हो सकती हूँ, तो हमें आइडेंटिफाई करना है और कारण का निवारण करना है, बस उतनी ही बात होती है। ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण यथार्थ रीति श्रीमत पर चलते हैं, हर प्रकार की पवित्रता के ऊपर ध्यान देते हैं, तो उनका सिर्फ ना नजर जाना ही पर्याप्त है। अपनी कमी कमजोरियों के ऊपर सिर्फ उनका अटेंशन जाना पर्याप्त होता है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज, ये कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मेरा अटेंशन जाएगा, अटेंशन मेरा ये नहीं कि ये मेरी कमजोरी है, नहीं, ये कमजोरी को मुझे परिवर्तन करना है, ये वाला मेरा अटेंशन है। अब इसमें क्या होगा, जितना मेरा परिवर्तन के ऊपर ध्यान है, मुझ आत्मा की, क्या सिर्फ मुझे आत्मा की नहीं, भगवान की भी, क्योंकि हम अभी पूरा संगम बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहे नहीं चाहे लेवल लग गया है, हम उसकी संतान है। तो जो मेरा संकल्प होगा परिवर्तन का, उसमें उसकी शक्ति लगेगी जरूर, एनर्जी लगेगी जरूर, हमारी तो लगेगी, उसकी भी लगेंगी, और वो परिवर्तन होगा जरूर। दैट थिंग विल ग्रो। कमजोरी नहीं, परिवर्तन बढ़ता जाएगा, सफलता को प्राप्त कर पाएंगे परिवर्तन में। तो बस मुझे पता होना चाहिए कि मुझे परिवर्तन कौन सा करना है। लेकिन इसमें एक बात बहुत जरूरी है, जहाँ पे हम माया के वार से खुद को कई बार बचा नहीं सकते हैं, कि हम रीजनिंग देते हैं, मेरे से ये गलती होती है ना, इसका कारण ये है। वरना मैं लेट आई, अगर मैं लेट पहुंचती हूँ कहाँ पे, तो हम पहले जस्टिफिकेशन तैयार करके रखते हैं। आज ना बहुत ट्रैफिक थी, आज ऐसे ऐसे हुआ, उनका फोन कॉल आ गया तो उसमें समय गया और वो इम्पोर्टेंट था, तो निकलने में समय हुआ और मैं लेट पहुंची। जब तक हम अपनी कमजोरियों के लिए रीजनिंग देते रहेंगे, उसको जस्टिफाई करते रहेंगे, परिवर्तन कभी नहीं होगा। क्योंकि मुझ आत्मा की शक्ति उस रीजनिंग में गई, खुद को जस्टिफाई, अपनी कमजोरी को जस्टिफाई करने में गई, तो कमजोरी विल ग्रो। वही अगर मैंने परिवर्तन के ऊपर ध्यान दिया तो परिवर्तन होगा। तो अगर बाबा ने कहा संकल्प में भी दुख की लहर आती है, तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? कहते तो है, औरों को परिचय भी देते हैं। तो मैं आत्मा भी बहुत बार ये सोचती हूँ कि हम औरों से बातें करते हैं, कोर्स कराते हैं, बाबा की महिमा करते हैं, इस ब्राह्मण जीवन की महिमा हम करते हैं। मेनली बाहर वालों को हम कितना ना बताते कि राजयोग से ऐसे होता है, ये क्या कौन सा लेवल का भाग्य है, सारा सब कुछ युक्ति से समझाते हैं। लेकिन जो सब कुछ हम उनको समझाते हैं, क्या उस लेवल पर हम खरे उतरते हैं? हम कहते हैं व्यर्थ नहीं चाहिए, नकारात्मक नहीं चाहिए। राजयोग टीचर्स यू द आर्ट ऑफ राइट थिंकिंग। सही सोच कैसे रखनी है हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ, ये राजयोग सिखलाता है। हमें कितने साल हुए? काफी साल हुए। क्या मैं आत्मा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ सही सोच रख सकती हूँ?
है ना, हम चेक करें। तो करना है, सिर्फ बोलते रहेंगे, चेक नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, तो बाबा भी सिर्फ देखेगा ना, साक्षी होकर देखेगा। लेकिन मेरा खुद का पुरुषार्थ मेरे लिए आगे भाग्य रच रहा है, तो कौन सा भाग्य मुझे चाहिए? वो जो चाहना है उस अनुसार पुरुषार्थ हो। तो क्या बाप की महिमा में यह कब वर्णन करते हो कि सुख का सागर हो, लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती है। तो बाप समान बनना है ना, तो दुख की लहर आती है, अर्थात कहा न कहा माया ने धोखा दिया। तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी प्रतिज्ञा? कि कोई भी विघ्न आए, कोई भी कार्य हो, मैं स्वयं निर्विघ्न बन औरों को निर्विघ्न बनाए, सबको औरों को मददगार बनाए, स्वयं सफलता को प्राप्त करूंगी और कराऊंगी। प्रतिज्ञा तो शक्ति रूप नहीं हो क्या? माना बड़ी है ना प्रतिज्ञा, बहुत बड़ी लेवल की स्थिति है ये। तो बाबा पूछते हैं ये प्रतिज्ञा करनी है तो हिम्मत रखनी होगी। क्यों? हाँ, बाबा याद दिला रहे, क्या शक्ति रूप नहीं हो क्या? शक्ति कैसे मिलेगी? अगर सदा बुद्धि का संबंध एक बाप से ही लगा हुआ है, तो संबंध से सर्वशक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहे तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। हम अधिकार प्राप्त न होने के कारण कहा न कहा किसी प्रकार की अधीनता है। हाँ, तो वो जो मूल बात, मैं आत्मा उस अधिकारी स्थिति में रहूं, और ये इमेजिनेशन नहीं है, बाबा ने बोला है इसलिए रिपीट करने का कोई स्वमान नहीं है। स्मृति है और स्मृति के आधार से स्थिति है, जो रियलिटी है मेरे लिए। ये रियलिटी है कि हम भगवान के सारे गुण और शक्तियों के अधिकारी है। जो उसका है वो मेरा है, न कि सिर्फ इतना, बाप ही मेरा है। पूरा का पूरा अधिकार है भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको रियलाइज कर जीना। अगर ये आ गया तो उस आत्मा का संगम का प्रवास ही अलग है। हाँ, कि भगवान मेरा बाप मेरा है, मेरा संपूर्ण अधिकार उसके ऊपर है। लेकिन हम सबको ये जरूर पता है अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। कौन इतनी फलक से अधिकार रखेगा? हमने दादी जानकी को देखा, मैं कौन, मेरा कौन, क्या कहती थी दादी? हाँ, मैं बाबा के जान के की हूँ। ये क्या है? ये कौन सी लेवल की अधिकारी वृत्ति है? इतना अधिकार, और वो भी भगवान के ऊपर। कौन सी आत्मा इतना अधिकार रख सकती है? और सिर्फ अपने अंदर नहीं, अपनी थोड़ा सा अपने को फोर्स भरने के लिए, नशे में लाने के लिए नहीं। हाँ, आवाज क्या थी उनकी, और इस आवाज से वो हजारों की सभा में कहती थी बाप के जान की मैं की हूँ। कितनी बड़ी बात। क्यों कहती थी? क्योंकि बाबा के साथ वो उतना सच्चा होकर चली। बाबा के कर्तव्य में उतना सहयोगी होकर चली। सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई। ऐसी सच्चाई से जब जी तो उस अधिकार को वो जी पाई, और औरों के सामने रख भी पाई। तो अधिकार एक है उस रियलाइजेशन को महसूस करना, अंदर समा लेना। लेकिन ये रियलाइजेशन में जी पाऊं, उसके लिए उसकी आज्ञाओं पर मुझे खैर चलना होगा। मैं कम ज्यादा करती रहूं, मनमत परमत मिक्स करती रहूं और ये अधिकार जताओ, ये होगा नहीं। वो वाला जब जताते हैं ना, बाबा आपको करना ही है, ये वाला बाबा को पसंद नहीं आता है। बाबा मुरलियों में बताते भी है, बच्चे ऐसे ऐसे कहते हैं, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं वहां पे। या फिर चलो छोटा बच्चा है, नटखटपना करता है, इसलिए थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे वाला देना मिलना हमको, इसका क्या अर्थ रहा? बच्चे तो नहीं है ना हम। समझदार है, हाँ, सयाने हैं। तो हमें कर्तव्य कर अधिकार भी अधिकार से लेना है कि मैं इतनी सच्ची हूँ, बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ ऐसे चलती हूँ, मर्यादा में चलती हूँ। तब वाला जो मिलना है ना, वो रियल अधिकार है। तो जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहे तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अधिकार प्राप्त न होने कारण कहा न कहा किसी प्रकार की अधीनता है। तो वो फील जब नहीं करते तो अलग अलग प्रकार की अधीनता है, जो बाबा आगे बताते। अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो,
चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। तो अधीनता देह के भान की, माना बॉडी कॉन्शियसनेस है आत्मा के अंदर। बॉडी कॉन्शियसनेस है माना क्या? सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास नहीं है, अटेंशन नहीं है अभ्यास के ऊपर। हाँ, तो फिर ये अधीनता है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो मेरे थ्रू क्या काम करेगा? विकारी काम करेंगे, साधारणता ही काम करेगी। फिर सोल कॉन्शियसनेस का मैं अभ्यास करती हूँ, लेकिन कुछ मेरे कड़े संस्कार है जिनके ऊपर मेरा अटेंशन कम जा रहा है या पुरुषार्थ कम हो रहा है, तो वो थोड़ा ज्यादा काम कर लेते हैं, तो उनके मैं अधीन हूँ। या फिर कोई गुण या शक्ति की धारणा की कमी है, तो उस कारण जब परिस्थितियां वैसे आती है या ऐसा कोई स्वभाव संस्कार की व्यक्ति मेरे संबंध संपर्क में है जहाँ पे उस गुण की जरूरत है, लेकिन वो मुझे में कम होने के कारण उस सिचुएशन को यथार्थ रीति हैंडल करने में मैं कमजोर फील करती हूँ या निर्बलता, हाँ, उसको फील करती हूँ और उसके अधीन होती हूँ। तो जब ये वाली स्थितियां है तो वो वाली पावरफुल अधिकारी वाली स्थिति अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं, अधिकारी हैं। पुराने संस्कारों पर, माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी है। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी है, उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी है। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। सारी बात कहा आ जाती स्मृति के ऊपर। जो मेरी स्मृति होगी वैसी मेरी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति होगी वैसा कर्म, और फिर उसके कारण वैसा भाग्य। और भाग्य कहीं और दूर नहीं होता है, हर पल जो गया वो भाग्य के रूप में ही है ना। तो मूल बात क्या? मैं जो आत्मा हूँ, और जैसी आत्मा हूँ, हाँ, कौन सी आत्मा हूँ ये भी हम याद रखें। देखो, प्रवास शुरू होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, हाँ, एंड कहाँ पे होगा कि मैं प्रूव करूंगी कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। कोटों में कोई में भी कोई वाली, मैं कौन सी आत्मा हूँ। लेकिन वो कौन सी आत्मा हूँ ये प्रूव करना बेस्ट वाला कह रहे हैं। वो बेस्ट वाला मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये प्रूव करने के लिए पहले वो स्मृति ली, वो लक्ष्य लिया, तो लक्षण धारण होंगे। समझा ही खुद को साधारण, तो साधारणता के ही लक्षण धारण होंगे और वैसा ही पद मिलेगा। पद को जितना मैं एक्सेप्ट करूंगी, उस भाग्य को स्वयं के लिए स्वीकार करूंगी, वैसे लक्षण आप ही धारण होते जाएंगे। स्मृति से वो लक्षण आते जाएंगे, लक्ष्य रखने से लक्षण आते जाएंगे। मम्मा बाबा दो उदाहरण है इस चीज के। हाँ, प्रथम श्री लक्ष्मी बनना, प्रथम श्री नारायण बनना। बाबा ने बताया ये तुम्हारा भाग्य है, ये तुम्हारा पद होगा अगले जन्म में। उन दोनों ने इसको स्वीकार किया तो वैसे बन गए। हाँ, जैसे स्वीकार पूरी रीति से, उसके ऊपर कुछ भी डाउट नहीं, पूरी रीति से स्वीकार किया तो धीरे धीरे कंप्लीट परिस्थितियां सबसे ज्यादा उन दोनों के ही सामने आई, लेकिन सब कुछ करते हुए वो वाली स्थिति कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, और करते करते आपे ही वो मूर्ति बनती गई। हाँ, उसको क्या लगता है, हाँ, क्या हथौड़े लगते हैं, छिन्नियां लगती है, छिन्नी से हाँ सारा वो नक्शी काम होता है, हथौड़े से अवजड़ माना जो हेवी पार्ट है वो निकाला जाता है। तो मम्मा पापा के बारे में से सब कुछ हुआ और बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन सब कुछ जो था उसको उन्होंने अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए यूज किया, स्मृति के आधार से कि मैं वो आत्मा हूं तो मुझे चलना कैसे है, और आप ही वो कर्तव्य होता गया, वो बनते गए। सिमिलरली यज्ञ माता और यज्ञ पिता का रोल उन्हें दिया। तो जब माँ ही हूं मैं, तो मुझे तो सबको संभालना है, सबको संभाल लेना है, सबको प्यार देना है, पालना देना। बाबा के लिए भी सेम इमीडिएट जो स्मृति को उन्होंने स्वीकार किया, वैसे वो स्थिति और वैसा कर्तव्य होते गया। तो वैसे ही जैसे बाबा ने कहा कि अगर हम इसको, इस स्मृति को स्वीकार करते हैं कि मैं कौन, अधिकारी आत्मा हूँ, कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ। पुराने स्वभाव संस्कार, माया के अलग अलग रूप, देह का भान, देह के संबंध संपर्क, हाँ, यहाँ से जो भी विघ्न आएंगे उन विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करने का अधिकार है मुझे आत्मा को। वही मैं अधिकारी आत्मा हूँ जिसने कल्प कल्प इन सारी चीजों पर पूरी रीति से विजय प्राप्त किया हुआ है। जितनी ये स्मृति बार 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 दोहराते जाएंगे, अमृत वेले खुद को देंगे,
उतना क्या होता जाएगा, हाँ, स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड, संस्कारों में अंदर चीज जाए उसके लिए अलग अलग जो मेथड्स है सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग की, उसमें रिपीटेशन ये एक विधि है। आप बार बार रिपीट करते जाओ, वो अंदर पेनिट्रेट होता जाता है, अंदर प्रोग्रामिंग हो जाएंगे, रिप्रोग्राम हो जाएगा अंदर। दूसरा है विजुअलाइजेशन, पावरफुल विजुअलाइजेशन। तो उसकी भी जोड़ यहाँ पे दे सकते हैं। जो 5 स्वरूपों का अभ्यास अभी अभिजीत भाई जी ने भी शुरुआत में कराया, उसको जितना सुंदर रीति से मैं अपने उन स्वरूपों को विजुअलाइज करती जाऊंगी, अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्रामिंग हो रही है। और मूल बात ही सारा सबकॉन्शियस माइंड की, हमको सारा सब कुछ परिवर्तन वहां पे लाना है। मन और बुद्धि कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। वहां पे हम रोज के रोज मुरली पढ़ते वक्त बहुत कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन वो अंदर पेनिट्रेट जब तक नहीं होगा, तब तक पेनिट्रेट कब होगा, जब दिन भर में मुरली के पॉइंट्स को या एटलीस्ट एक पॉइंट को लेकर रिपीट करो, स्वीकार करो, विजुलाइज करो, अनुभव करो, तब वो अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। नहीं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में निकल जाएगा, ठीक है, अंदर नहीं जाएगा। तो सालों साल मुरली सुनते वक्त हुए भी परिवर्तन नहीं अगर किसी का होता है, तो कारण यही है कि ये वाली विधि, रिपीटेशन वाली, चिंतन वाली, मनन चिंतन वाली, अनुभव करने वाली, विजुअलाइजेशन की नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्रामिंग नहीं हुई है, पुराने संस्कारों की डीप्रोग्रामिंग नहीं हुई है ना। तो ये जितना करते जाएंगे उतना होगा। और क्यों अमृत वेले करना है या क्यों सोने के पहले करना है, हम सबको ये पता है, क्योंकि रात भर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड मोड में है तो दिन भर भी, लेकिन तब कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में पूरा कंट्रोल है। अदरवाइज अभी भी शरीर को कौन संभाल रहा है, कॉन्शियस माइंड नहीं संभालता है ना। तो एक्टिवेटेड तो 24 आवर्स है, लेकिन कॉन्शियस माइंड सो जाए तब ये अपना अपनी शक्ति दिखाए, है ना। तो वो रात को होता है। तो ये सारी ट्रिक्स है, युक्तियां है सहज पुरुषार्थ की, विजुअलाइजेशन, रिपीटेशन, फिर कौन से समय पर, वो भी। तो अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव सदा होता रहेगा। अधिकारीपन भूल जाता है, जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है, अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए है? बाबा पूछते किनके लिए है, किसके लिए है? हाँ, तो जो जिन्हों की चीज है वह प्राप्त न करे, माना बाबा कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, और तुम्हारे लिए होते हुए तुम इससे अप्राप्त, माना तुम वंचित रहो, आप प्राप्त न करें। तो यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियां तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बन करके चलो। ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बना और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। हाँ, वचन और कर्म में क्या नहीं आएगा? अधीनता नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी। तो ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो, अनुभव करते हो, वह भी जाने के बाद अनुभव करेंगे। सदैव यही समझो कि सोचना है, व बोलना है, व करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। जैसे संकल्प वैसे सृष्टि बनेगी ना। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ न होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। इसलिए सदैव यह चेक करो, हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है व श्रेष्ठ। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती है। अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए तो श्रेष्ठता विशेषता क्या हुई? मैं विशेष आत्मा हूं, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप की तरफ आकर्षित कर सको, अपने देह की तरफ नहीं, अपनी अर्थात आत्मा की रूहानियत तरफ। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। जो बाबा ने विशेष आत्माओं को मिलने के लिए आया हूं, ये जो कहा ना, तो ये वाली विशेषता है। स्मृति की विशेषता, स्थिति की विशेषता, संकल्प बोल कर्म की विशेषता, चेहरे चलन की विशेषता, और अभी क्या, परिवर्तन की विशेषता। ऐसा परिवर्तन हो जो आत्माएं बाप की तरफ, अपनी रूहानियत की तरफ या बाप की तरफ आकर्षित हो। तुम्हारा परिवर्तन
सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। परिवर्तन तो लाना है, ना कि यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। तो यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है तो लोक का कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए कि स्मृति में व वृत्ति में व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। तो इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है कि यह ग्रुप यही विशेषता दिखावे कि सेकंड में अपने संकल्प को लाकर दिखावे। तो बाबा ने लक्ष्य क्या दिया, कैसा बनना है, वो वाली शक्तिशाली स्थिति। उसके लिए क्या बताया, एक सर्वशक्तिवान के साथ निरंतर सहज योग, माना वो कनेक्शन, और शक्तियों पर पूरा अधिकार रखो। तो अधिकारीपन की स्मृति, और उस अधिकारीपन की स्मृति के आधार से परिवर्तन। लेकिन अब परिवर्तन के लिए लक्ष्य क्या दिया, एक सेकंड में। फिर बाबा पूछते, क्या ऐसी हिम्मत है? सोचने में भी जितना समय लगता है, करने में इतना समय न लगे, ऐसी हिम्मत है? तो यह ग्रुप है साहसी ग्रुप। तो जो साहस रखने वाले हैं उनके साथ बाप सदा सहयोगी है, इसलिए कभी भी साहस को नहीं छोड़ना। अच्छा, ओम शांति। आज हम यहाँ पे रुकेंगे। तो बाबा ने आज क्या बताया, जो रियलिटी है उस रियलिटी को मैं आत्मा रियलाइज करूं और वैसा जीऊं। क्या है रियलिटी? स्वयं सर्वशक्ति बाप के ऊपर, अवगुण और शक्तियों के ऊपर मुझ आत्मा का संपूर्ण अधिकार है। लेकिन ये अधिकार में जी कब पाऊंगी, जो उतना मैं बाप के साथ सच्ची हूँ, उनकी श्रीमत पर चलती हूँ। एक बाप दूसरा न कोई, ये वाली स्थिति, वो वाला जीवन, एक पार होके दो नाव में पैर नहीं रखा है, एक साइड आ गए। ये वाली जिसकी स्थिति होगी वो अधिकारी की स्मृति में रहेगा भी, वैसे जिएगा भी, स्वयं निर्विघ्न बनेगा और उनको भी बनाएगा। खुद भी सहयोगी होगा कार्य में यज्ञ के, और उनको भी बनाएगा। खुद भी सफलता मूर्त होगा और उनको भी बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। जी ओम शांति। अभी सभी एक एक पॉइंट शेयर करना। जयंत भाई जी, हमारे पास टाइम कमी है। जैसे दीदी ने आप बताया ना कि शक्तियों के ऊपर कैसे काम करना। हाँ बोलिए बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि बाबा दुख हरता और सुख करता है, और वैसे ही हम बाबा के बच्चे दुख हरता और सुख करता है, तो वैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। और दूसरा बाबा ने बोला है कि मेहनत, अधिकार और अधीनता, ये दोनों के बारे में बहुत विस्तार से गुहे बातें बाबा ने कही है। और उसका ऐसा बोला है बाबा ने कि ये स्मृति में रहना चाहिए, और ये स्मृति रहने से धारणा भी करना चाहिए। तो ये सब अधिकार की बातें हम कर सकते हैं और पुरुषार्थ कर सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए, जिन्होंने माइक अनम्यूट किया। चलिए बहन जी। हाँ जी भाई जी, आज बाबा ने बोला ना कि नवीनता व विशेषता यही हमें दिखानी है, व दिखाने का निश्चय यही हमें करना है कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत नहीं होनी चाहिए। हमें वो मेहनत नहीं लेनी है, और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में उनको मददगार बनाना है, और तभी सफलता मूर्त, सहज सफलता मूर्त हम बन सकते हैं और उनको बना भी सकते हैं। ओम शांति।
ग्रीन वेजिटेबल, खाली हरी पत्ती लाई धनिया। जी सिंपी बहन जी। तो आज जो बाबा ने मेन बात कही ना कि अधीन और अधिकारी, इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना कि अधीन किसके लिए कहा, अधिकारी किसके लिए कहा। अधीन की कौन कौन सी बातें बाबा ने आज बताए और अधिकारी किसके ऊपर। सिंपी बहन देहभान आपका के लिए बाबा ने कहा कि केवल हम देहभान। ओम जी शांति। बाबा ने अधीन के बारे में रखे, देह के भान के अधीन हो जाते हैं ना हम, तो निर्बलता और कमजोर पुराने संस्कार के अधीन हो जाते हैं। चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी है तो निर्बलता कमजोरी से हम अधीन हो जाते हैं। और ये बात सही है, मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है, पुराने संस्कार नहीं हट रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ ऐसी चीज आदतें हैं जो नहीं बदल पा रही है, तो इसलिए बाबा ने कहा ना कि अधीन नहीं होना है। जैसे दीदी ने भी बहुत अच्छा बताया कि अगर हम अधीन होंगे तो हम फिर कैसे अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए पुराने संस्कार पर माया के ऊपर में विजय पानी है, तभी हम अधिकारी हैं, विजय पाने के अधिकारी हैं। तो अपने देवान में देह संबंध व संपर्क जो भी है उसके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हमें बनना ही होगा, तभी हम अधीनता से हट जाएंगे। ओम शांति। ठीक है, और कोई रूबी बहन। हाँ, अधिकार का बाबा ने बोला है कि बाबा के ऊपर हमको पूरा अधिकार रखना है और इससे हमको सर्व शक्तियाँ हम मतलब सर्व शक्तियाँ हमारे ऊपर आएंगी। और बाबा ने बोला है कि माया पे भी हमको जीत पाना है, उसका भी अधिकार बाबा ने बोला है, उसका भी अधिकार समझना है और अधीन माया के अधीन नहीं होना है, वैर संकल्पों का ना, और ये परिवर्तन करना है हमारा। ठीक है, तो आज के मुरली से हम यही होमवर्क के रूप में लेंगे। जी शीतल बहन जी बोले लास्ट पार्ट। ओम शांति भाई। भाई जी, जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, उसको अधिकार रहता है अपने पिता से, तो वो मतलब मांगने के लिए अधिकार के रूप में मांगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे मिलना ही मिलना है। और ये अधिकार तब होता है जब उसका संबंध सबसे हटके केवल एक माँ बाप पे होता है। वैसे ही जब हम आत्मा अपना पूरा पूरा अधिकार, हमारा देह अभिमान खत्म हो जाए संस्कार का, और दूसरों के लिए भी हमारे अंदर जो अपनेपन की या मांगने की इच्छा या हमारा पुराना जो देह अभिमान होता है ना, दूसरे को भी देह देखना कि ये मेरा सहारा है, जब तक हमारे अंदर से वो भावना खत्म नहीं होगी, एक का पाठ हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक अधिकारपन की भावना हमारे अंदर जागृत नहीं हो सकती। तो इस पाठ को बहुत पक्का करना है। जब अधिकार जताएंगे तो हमारी सब बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। ओम शांति। जी, आज होमवर्क के रूप में भी हम यही लेंगे कि अधिकार, तो अधिकार शब्द बहुत बहुत बार लौकिक में भी यूज करते हैं ना कि हमारे उसके ऊपर अधिकार है। तो हमारा भी बाबा के ऊपर अधिकार है, बाबा के गुणों के ऊपर, बाबा के शक्तियों के ऊपर। तो अधिकार के रूप में हम बाबा से क्या क्या लेंगे, और अपने मन के ऊपर भी अधिकार करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन में जहाँ चाहे वो मन या बुद्धि भागती रहे, बाबा बोलते हैं ना कई बार, तो इसके ऊपर भी अधिकार से चलाओ। तो इस अधिकार शब्द का ना हम कल थोड़ा विस्तार करेंगे कि अधिकार किसके किसके लिए करना। तो थोड़े थोड़े दिए के बहानुआ बाबा ने आज भी थोड़ा बहुत कहा ना कि
या संबंध संपर्क उनके ऊपर विजय पाने के लिए अधिकार है। तो अधिकारपन के स्मृति में रखेंगे और सदैव अधिकार रखेंगे। जैसे समझ लो व्यर्थ संकल्प आ रहा है तो अधिकार करो कि नहीं, मुझे समर्थ संकल्प करना है, मुझे शक्तिशाली संकल्प करना है। तो ऐसे ऐसे अधिकारी बनकर पूरे अपने ऊपर भी कंट्रोल कर। मन किधर भागता है तो उनको बोलना कि नहीं, एक संकल्प पर स्थित हो जाओ। ऐसे ऐसे करके स्वयं को स्थित करेंगे तो देखना कि स्वयं के ऊपर कितना अधिकार है। और आपको पता है कि 2 तारीख को बाबा मिलन है, परसों गुरुवार को। तो गुरुवार के दिन आपको रात को 9 बजे ज्वाइन होना है। कल कल भी बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आज 2 दिन बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम 8:30 बजे ज्वाइन होते हैं, फोन आते हैं कि क्यों नहीं ज्वाइन होते। तो बाबा मिलन के बाद बड़ों को थोड़ा सा चल उनका भी कुछ आशीर्वचन चलते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा खाने के लिए भी टाइम चाहिए। इसलिए जब भी बाबा मिलन होता है उस दिन हम 9 बजे स्टार्ट करेंगे, उसी दिन की व्यक्त मुरली का चिंतन। और अभी इस मास का आप सभी को मिला ही होगा शेड्यूल और सब वानियाँ। अगर किसी को नहीं मिलती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में देखना, क्योंकि कईयों को चार्ट आता है ना कि उनको मुरली कौन सी है, ये पता नहीं पड़ता है। तो उनको देखना कि कौन सी मुरली पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले इस 72 की मुरली को हम अच्छी तरह से देखना, क्योंकि ये बड़ी मुरली है, इसलिए 2 भागों में इसका विभाजन किया है। तो ऐसे ऐसे हम मुरलियों को चार्ट कैसा बनता है, चार्ट बनता कब है, ये सब बातें धीरे धीरे सीखना, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ये इसका कारोबार चलता है। तभी हम लास्ट 3 मिनट गुड नाइट योग करेंगे। जैसे कहा ना अधिकार, तो अधिकार से अपने मन को चलाओ, बुद्धि के ऊपर अधिकार करो कि चलो मन क्यों भाग रहा है, चलो परम धाम। बुद्धि को स्थिर करो बाबा के ऊपर। बाबा को बोलो कि बाबा मेरा भी आपके ऊपर अधिकार है, मुझे सर्व शक्तियाँ चाहिए, सर्व गुण चाहिए। अधिकार से बाबा के साथ बात करो, मैं अधिकारी हूँ सर्व गुणों का, शक्तियों का। और बुद्धि को बताओ कि बाबा के ऊपर स्वरूप पर स्थिर हो जाओ। केवल बिंदु को देखना और बिंदु समान बनना। अनुभव करना बाबा के सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण मेरे ऊपर आ रही है। और मैं सर्व प्राप्ति संपन्न बन गया। ये जो सर्व शक्तियाँ है ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं सर्वश्रेष्ठ संकल्प करने वाली महान आत्मा हूँ। ये सम्मान ले कि मैं सर्वश्रेष्ठ संकल्प करने वाली महान आत्मा, मैं विशेष आत्मा हूँ। मेरी स्मृति भी अलौकिक है, वृत्ति भी अलौकिक है, दृष्टि भी अलौकिक। तो ऐसे स्वयं के साथ बातें करना कि मैं सेकंड में परिवर्तन करने वाली एक महान आत्मा हूँ। सोचा और किया।
ऐसे स्वयं स्वयं को उमंग उत्साह। मैं सदा पास विद ऑनर आत्मा हूं। इस प्रकार स्वयं स्वयं से बातें करना, समान का अभ्यास करना और अपने को संपन्न करना। अब आ जाओ दो भ्रुकुटी के बीच। बाबा को गुड नाइट बोलो। बाबा गुड नाइट। थैंक यू बाबा। दिल से शुक्रिया बाबा। ऐसे करके बाबा को गुड नाइट करना।